बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट 18 में आज हम दशमलव संख्याओं का भाग है वो कैसे किया जाता है उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम आसान सा कि जैसे 0.4 में हमने 2 का भाग देना है। तो इसकी आसान प्रक्रिया यही है कि हम दशमलव हटाना और दशमलव लगाना जानते हैं, पहले के पार्टों में सीख चुके हैं। तो ये 4 बटे इसका नीचे 1 बनेगा, दशमलव के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लग जाएगी। तो 4 बटे 10 भाग 2 का बटा 1 भी हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो भाग का निशान है इसको गुणा में बदलेंगे। तो गुणा में बदलने का नियम ये है कि जो भाग के आगे वाली रकम होती है अंश बटे हर है तो ये पलटी मार जाती है, यानी जो 2 बटा 1 है हम इसको 1 बटा 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको अगर काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2, अंश का अंश से गुणा तो 2 एकम 2, 10 गुणा नीचे 1 है तो 10 एकम 10। अब हम पुनः क्या है अगर दशमलव लगाना चाहें तो दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर केवल 1 है, नीचे बटे में 1 जीरो है, तो इधर से 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो हमारा 0.2 है वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे 0.35 में 5 का भाग देना है। तो इसका भी हम दशमलव हटाने की विधि से 35 बटे में इसका नीचे 1 बनेगा, आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगी और भाग 5 बटे 1। फिर हम क्या करेंगे, हमारा वही तरीका कि हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो आगे वाली रकम है वो फिर पलट जाएगी, यानी 5 बटा 1 का 1 बटा 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम काट देंगे 5 एकम 5, 5 साते 35, तो 7 एकम 7 और 100 एकम 100। फिर हम क्या करेंगे, पुनः दशमलव अगर लगाना चाहें तो लगा देंगे। तो ऊपर 7 है और नीचे बटे में 2 जीरो है, 100 के आगे 2 जीरो लगी हुई है तो इधर से 1 अंक ये और 1 ये, यानी 2 अंक इधर से लेकर के यहाँ लगा देंगे और ये जीरो लगता ही है। तो जो 0.35 में 5 का भाग देने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम दशमलव के जो हटाने वाली प्रक्रिया है उससे करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 2.48 में हमने 4 का भाग देना है, तो यहाँ पर भी हम 248 इसका दशमलव हटाएंगे तो इसका नीचे 1 बन जाएगा, इस दशमलव का आगे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएगी और भाग 4 बटा 1 भी लिख सकते हैं हम इसको हम लिख देंगे 248 बटे में 100, गुणा करेंगे तो ये 4 बटा 1 का 1 बटे 4 बन जाएगा। अब हम इसको काट लेंगे, 4 एकम 4, तो ये कटेगा हमारा 4 छिके 24 और 4 दूनी 8, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 62 एकम 62 बटे 100। और इसका वापस हम दशमलव लगाएंगे 62 लिख करके, तो नीचे 2 जीरो है, इधर से आप गिन लीजिए 1 2 के बाद ये लग जाएगा। तो ये हमें 2.48 में जब 4 का भाग देते हैं हम तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। इसको आप पुनः समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2.48 में 4 का भाग देना है तो दशमलव हटा लेंगे तो 248 बटे में 100 आ जाएगा। जब 248 को बटे में 100 करके भाग की रकम में गुणा में बदलता हूँ आगे, तो ये 4 बटा 1 का 1 बटा 4 पलटी मार जाती है रकम। तो इसको काटेंगे 4 एकम 4 और 62 चौके 248, यानी 4 छिके 24 और 4 दूनी 8, 62 बटे 100 बच गया। अब बटे में 2 शून्य है तो 62 लिख करके इस साइड से गिन करके 2 के बाद हम वो दशमलव लगा देते हैं और हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाता है। एक और अन्य एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे 0.80 में हमने 5 का भाग देना है। तो ये 80 बटे इसका बटे में 1 बनता है। ध्यान दें, बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप भूलें नहीं, आपको याद हो जाए। जब हम किसी संख्या का दशमलव हटाते हैं तो जो दशमलव है उसका बटे में 1 बन जाता है और आगे दशमलव के आगे जितने भी अंक है उतनी जीरो लग जाती है। तो 5 को मैं 5 बटा 1 भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 80 बटे 100 और गुणा में करूँगा तो 1 बटा 5 हो जाएगा। यानी भाग की रकम को जब मैं गुणा में बदलता हूँ, यानी भाग का निशान अगर यहाँ पे गुणा करता हूँ तो जो भाग के आगे वाली रकम है वो उल्ट जाती है, अंश का हर और हर का अंश बन जाता है, या हम सीधा अपनी भाषा में कहें कि पलटी मार जाती है। 5 बटा 1 को 1 बटा 5, तो ये कट जाएगा 5 एकम 5, 16 पंजू 80, अंश अंश का गुणा, इधर कुछ नहीं बचा, 16 एकम 16 और 100 एकम 100।
और पुनः अब हम दशमलव लगा सकते हैं। तो 16 लिख करके नीचे 2 जीरो है तो इधर से 1 और 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसका हमें 0.80 में 5 का भाग देते हैं तो ये प्राप्त संख्या हो जाती है। इसमें हमें अपने जो पुराने वाले भाग की प्रक्रिया है उसके द्वारा भी हम भाग कर सकते हैं। जैसे इस तरह से भी हम भाग कर सकते हैं कि ये 0.80 है, हमने 5 का भाग देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि भाग जाता नहीं है, ये दशमलव है, इसको उठा करके उत्तर में लिख देते हैं। फिर 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3 घटाएंगे तो ये 0 उतार ली और 5 छिके 30। यहाँ पर भाग की प्रक्रिया है वो क्या है, पूर्ण हो गई है। तो इस तरह से भी हम भाग है वो कर सकते हैं, परंतु इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिंपल तरीका है। इस तरीके से कीजिए, आपका समय भी बचेगा और सवाल गलत होने की संभावना है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, यानी नगण्य हो जाएगी। इसके बाद में अपने और उदाहरण लेते हैं। जैसे 4.8 भाग 10 है, तो यहाँ पर भी वही तरीका अपना सकते हैं अपने। 48 बटे में इसका 1 10 आ गया और भाग 10/1। तो 48 बटे में 10 जब मैं गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/10 और ये हमारा हो गया 48 बटे 10 दाए 100। तो अब आप पुनः दशमलव लगा दीजिए। 48 लिख करके नीचे 2 जीरो है तो 1 और 2 के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने वो शॉर्ट ट्रिक भी अपने चाहे तो बना सकते हैं कि हमने यहाँ पर 10 का भाग देना है 4.8 में, तो इसमें 1 शून्य है तो इधर से 1 दशमलव और खिसका दें अपने, तो 0.48 है इसका वो उत्तर आ जाएगा। और एक उदाहरण लेते हैं अपने। जैसे अपने ये रकम है 52.5 में 10 का भाग देते हैं अपने, तो इसके अंदर अगर अपने शॉर्ट ट्रिक अपनाएं तो बटे में 1 जीरो है तो इसका उत्तर आ जाएगा। 1 के बाद इधर से दशमलव लगा हुआ है तो बटे में भाग में यानी 1 जीरो और है तो 2 के बाद किसका 2, तो 5.25 इसका सीधा उत्तर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये जीरो है तो इसका हम सीधा भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 2.7 में 100 का भाग देना है, तो यहाँ पर भी वही तरीका अगर हम अपनाएं तो 1 के बाद इधर से दशमलव पहले लगा हुआ है और 2 जीरो और है तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2 और 1 ये 3 और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा उत्तर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। कोई भी तरीके से करो, अपने को सवाल सही होना चाहिए, इसमें तरीके की कोई बात नहीं है, सीधा भी उत्तर निकाल सकते हैं कि बटे में 10 100 और 1000 है तो हम सीधी दशमलव लगा करके और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 0.78 और बटे में 100 है, इसको अपने पहले वाले तरीके से करें तो 78 बटे में ये 100 आ जाएगा, भाग 100 है, 100 का 100/1 लिख लूँ तो ये हो जाएगा 78 बटे 100, गुणा करता हूँ तो 1/100। अब यहाँ पर क्या हो गया, 78 बटे 1 के आगे 4 जीरो लग गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 78 लिख करके बटे में 4 जीरो है यहाँ पर, तो इधर से 4 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2 और 1 3 और 1 ये 4, तो इतना हमें उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं कि 2 इधर से 1 और 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 जीरो है तो हम क्या करेंगे, 4 के बाद दशमलव है वो इस साइड से कर देंगे, इधर से 1 2 3 और 4 के बाद, तो ये 10 100 या 1000 हो बटे में, तो इसका है वो सिंपल तरीके से हम वो कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बटे में 1000 है 7.9, इसके बटे में अगर 1000 है तो इसका उत्तर कितना आएगा, तो 79 लिख लीजिए आप, इधर से 1 के बाद लगा हुआ है 3 जीरो और है तो 4 के बाद, तो 1 2 3 और ये 4 के बाद दशमलव लग जाएगा, उत्तर हमें वो ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें अपने जो पहले वाली विधि है उस विधि से भी हम कर सकते हैं। जैसे ये अपने जो ऊपर समझाई थी मैंने, 26.3 में 1000 का भाग देना है, तो ये हो गया दशमलव हटा दो 263 बटे 10 भाग 1000/1 लिख सकते हैं, तो 263 बटे 10 गुणा करेंगे तो ये 1/1000 हो जाएगा।
तो 263 बटे ये 1 के आगे 4 जीरो लग जाएगी, 100 दाए 10,000 और यहाँ पर 263 लिख करके बटे में यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 जीरो है, तो इधर से इस साइड से 1 2 3 और 1 जीरो और लगा करके यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो हम इसका उत्तर है वो प्राप्त कर सकते हैं। सीधा दशमलव लगा करके भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और इस विधि से भी हम इसका आंसर है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए कि बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो भाग की प्रक्रिया हम कैसे करते हैं। और अन्य हम उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर 7 भाग 3.5 हो, यानी 7 के अंदर 3.5 का भाग देना है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 बटे 3.5, यानी अंश 7 है और हर 3.5 है। यहाँ पर अंश में दशमलव नहीं लगा हुआ है, अपने कोई चिंता करने की बात नहीं है। अपने वही तरीका, ये 7 है तो 7 बटा 1 लिख लेंगे भाग, और इसका हम दशमलव यहाँ पर हटा लेते हैं, तो ये 35 बटे 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 7 बटा 1, इसको जब गुणा करते हैं तो हम लिख लेंगे 10 बटे 35, 7 एकम 7, 7 पाँजे 35, तो हमें पुनः क्या प्राप्त हो गया 10 बटे 5। इसको हम फिर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 है जो हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। दशमलव चाहे दोनों जगह लगे हुए हो चाहे एक जगह लगे हुए हो, हमें यही तरीका अपनाना है, यही प्रक्रिया रखनी है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जाम्पल अपने लेते हैं, जैसे 36 भाग 0.2, तो इसके अंदर भी वही प्रक्रिया 36 बटा 1 भाग 2 बटे 10, फिर 36 बटा 1 गुणा में 10 बटे 2, आगे वाली रकम को उल्टा कर दिया, फिर हम इसको क्या करते हैं काट लेते हैं। ये काटिए आप, आसान रहेगा, 2 एकम 2, 18 दूनी 36 और 18 दाई 18 गुणा 10, 18 को 10 से गुणा करेंगे तो 180 सीधा है, 18 एकम 18, 1 जीरो लगा दो, या 18 दाई 180, हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब अगर दोनों जगह दशमलव लगे हुए, जैसे उदाहरण लेते हैं अपने 30.94 भाग 0.7। अब इस सवाल के अंदर, इस रकम के अंदर क्या है, भाग का जो सवाल है, इसमें यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव लगा हुआ है। हम अपना एक ही तरीका, एक ही प्रक्रिया रखेंगे, इसका दशमलव हम हटा लेते हैं तो बटे में इसके आ जाएगा 100, और भाग इसका हटाते हैं तो बटे में आएगा 10। फिर हम क्या करेंगे, अपना वही पुराना तरीका, बटे में 100, जब मैं भाग को गुणा में बदलूंगा तो आगे वाली रकम है वो पलट जाएगी, यानी पलटी मार जाएगी। 7 बटा 10 का 10 बटे 7 कर दूंगा मैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। अब हमने क्या करना है, 3094 को 7 से काटना है। अगर आपको काटना नहीं आता हो तो इसका सिंपल तरीका ये है कि 3094 में अपन 7 का भाग दे लें, 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2, 29, फिर 7 चौके 28 और बच गया 1, 14 और 7 दूनी 14। तो ये 7 से कट करके हमें प्राप्त हो जाएगा 442, यानी 442। तो 442 बटे में केवल यहाँ पर 10 बचा है, 10 एकम 10, पुनः अपने यहाँ पर है वो दशमलव लगा देते हैं, तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 44.2, बटे में 1 जीरो है तो इस साइड से 1 के बाद दशमलव हम लगा देंगे, तो 44.2 हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं अपने, क्योंकि जितने हम सवाल हल करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, उतना ही हमें सवालों को हल करने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे एक सवाल है 2.73 में भाग देना है 1.3 का, तो 273 बटे इसका 1 बनेगा तो ये 100 हो जाएगा, भाग ये 13, इसका 1 बनेगा तो बटे में 10, तो 273 बटे में 100 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बटे 13। अब 13 को हम काटने की कोशिश करते हैं कि अगर कटता है कि नहीं, थोड़ा अंदाज़ा ले लें। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो ये आसानी से
कट जाएगा। 13 से 13 दूनी 26, बच गया 1, दिया 13, 13 एकम 13, तो हमें 21 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर 21 आए कितने, 1 0 से 1 0 ये काट दो, 21 एकम, यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 21 और बटे में 10, दशमलव फिर लगा दो अपने, तो 2.1 है उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तरीका दशमलव में अगर ये रखेंगे भाग का निशान लगा करके तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे ऊपर वाली रकमों में भाग लगा हुआ हो, दशमलव 2 के बाद हो, 3 के बाद हो, कहीं पर भी लगा हुआ हो, हम वो तरीका अपना यही रखेंगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे 43.15 में 5 का भाग देना है, तो उत्तर है वो कितना प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर दशमलव है और भाग में नहीं है, कोई बात नहीं, दशमलव हटाइए, 4315, इसका बटे में 1 बन गया, 2 0 भाग 5 बटा 1 कर लो, 4315 100 गुणा में जब हम करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे कि ये कटता है कि नहीं, इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो जब मैं इसको काटता हूँ तो 5 8 40, 43 के नीचे 40 लिखेंगे, 3 बचेगा, 1 उतारेंगे, 31 हो जाएगा हमारा ये, और ये 5 छिके 30, बच गया 1, 15 और 5 दिए 15। जब मैं इसको 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, और इसको 5 से काटता हूँ तो 863 आता है, 863 एकम 863 और बटे में 100 एकम 100, पुनः अपने क्या है दशमलव लगा देते हैं तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस साइड में बटे में 2 0 है तो इस साइड से 1 और 2 गिन करके यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये 8.63 हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमने समझनी है, या मैं समझने का आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दशमलव चाहे कहीं पर भी लगा हो, ऊपर हो, अंश में हो, हर में हो या दोनों जगह हो, तो हमें अपना ये एक ही तरीका अगर हम रखेंगे तो सवाल में हमें दिक्कत नहीं आएगी, हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं, चाहे दशमलव कहीं पर भी लगा हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 126.35 भाग 7, तो हमें अपना तरीका नहीं बदलना है, दशमलव हटा लीजिए, 12,735, इसका बटे में 1, 2 0 लग गई, भाग 7 बटा 1, वही पुराना पैटर्न हमारा, जब मैं भाग के निशान को गुणा में बदलता हूँ, ये भाग गुणा में बदलेगा तो ये 1/7 है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने इसको काटते हैं, 7 एकम 7, तो 12 में 7 गया 5, 56, 7 8 56, और क्या बचेगा हमारा, भाग टूट गया यहाँ पर, तो भाग टूटे की 0 लग जाएगी और 3 उतारेंगे, 1 से काम नहीं चलेगा तो 7 5 35, ये हमारा कट जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1805 एकम 5 और 100 एकम 100, पुनः हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो इसको लिख करके रकम को बटे में 2 0 है तो ये 18.05 हमें उत्तर प्राप्त हमारा हो जाएगा। यहाँ पर एक नई चीज़ है जो कि अक्सर बच्चे हैं वो करने में गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था ये आपको मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। हम अक्सर है वो गलती कर देते हैं कि 12,635 में हमने 7 का भाग देना है, तो ये जो मैंने काटा था ये भाग ही दिया था, ये डायरेक्ट काटा था मैंने। अब मैं आपको इसमें एक जो छुपी हुई बात है अक्सर हम गलत कर देते हैं वो बताने जा रहा हूँ। एक पर भाग जाता नहीं है, 12 लेना पड़ेगा, 7 एकम 7, यहाँ 7 लिखेंगे, हम घटाएंगे, 12 में 7 गए 5, 6 उतार लेंगे, फिर हम पाड़ा पढ़ेंगे, 7 8 56, अब हमने घटाया तो कुछ शेष नहीं बचा, 56 में से 56 गया, कुछ नहीं बचा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से 3 उतारूँगा। अब अक्सर हम यहाँ पर गलती कर देते हैं, 3 के बाद क्या करते हैं 5 और उतार लेते हैं, जो कि हमारा 35 होते ही हम 7 5 35 और हम सवाल का उत्तर है वो गलत निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि भाग में अक्सर हम गलती ये कर देते हैं जो कि हमने नहीं करनी है। जब 56 में से 56 घटाया तो 0 बचा, हमें केवल एक ही बार 3 उतारने की छूट है। शेष बचे तो बचे, अगर कुछ नहीं बचता है तो मैं 3 उतारूंगा तो एक 3 ही उतारने की छूट है। अब अगर 3 है वो हमारा इससे छोटा रह जाता है भाजक से, ये भी भाज्य है 3, ये छोटा रह गया, तो जब मैं 5 उतारूंगा तो उससे पहले भाग है वो खंडित हो गया, टूट गया, लंगड़ा हो गया, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। तब हमारी भाग टूटे की यहाँ पर क्या लगती है, 0 लगती है। उसके बाद 5 उतारने की हमें छूट मिल जाती है, फिर 7 पंजे 35। अब हमारी भाग की प्रक्रिया पूर्ण हुई और 1805 है वो हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो गया। अक्सर हम क्या करते हैं, ये 0 लगानी भूल जाते हैं, जो कि हमारे सवाल को गलत कर देती है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ कि जब भाग की बात आ ही गई है तो हम भाग को सही तरीके से समझने का फिर प्रयास करते हैं। एक भाग का सवाल और लेकर के मैं आपको भाग करने की प्रक्रिया है वो फिर दोबारा समझाता हूँ। जैसे ये सवाल हमने किया, एक और अपने मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये रकम है 35 यानी 3535 पे, फिर 7 का दे लो या यहाँ मैं 5 का भाग देता हूँ। तो सबसे पहले 3 अकेले पे जाता नहीं है तो 35, 3 और 5 दोनों लेने पड़ेंगे। 5 का पाड़ा पड़ा, 5 आते 35। अब यहाँ पर मैंने जब घटाया तो कुछ भी नहीं बचा। अगर आप चाहो तो 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर न लगाओ तो भी कोई बात नहीं है। यानी यहाँ पर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। अब वही ऊपर वाले की बात है कि भाग में जब कुछ नहीं बचता है या बचे या न बचे तो ऊपर से हमें केवल एक ही अंक उतारने की छूट होती है। तो यहाँ पर मैंने 3 उतारा, अब 3 है वो मेरा 5 से छोटा रह गया, भाग जाता नहीं है, तो हमें फिर ऊपर की तरफ ताकना पड़ेगा कि 5 को भी हमें लाना है, वरना भाग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, 3 उतारने के बाद में यहाँ पर फिर है भाग हमारा वो टूट गया तो भाग टूटे की 0 लगेगी, और यहाँ पर 5 अब उतारने की हमें छूट यहाँ 0 लगाने के बाद मिलेगी। अब 5 7 35, ये हमारी भाग की प्रक्रिया पूर्ण हुई और हमें हमारा उत्तर हो गया 707 प्राप्त हो गया। जो कि अक्सर बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, इसका उत्तर है वो स्वतंत्र निकाल लेते हैं, जो कि भाग का गलत उत्तर होता है। क्योंकि जब मैं 77 को 5 से गुणा करता हूँ तो ये 3535 प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यही हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है कि अगर मैं भाजक को भागफल से गुणा करता हूँ और शेषफल जोड़ता हूँ तो हमें भाज्य प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर भाग करते समय हमें जो ये दशमलव वाले सवाल हमने किए तो उसमें एक नई चीज़ मिली हमें इसके अंदर ये, तो यहाँ पर है वो हमें ध्यान रखना है, भाग की प्रक्रिया को भी हमें गलत नहीं करना है। इसके अंदर आप और भी है वो उदाहरण लेकर के सवालों को है वो हल कर सकते हो। जैसे और एक सवाल लेते हैं अपने, इसके अंदर 82.44 में हमने 6 का भाग देना है। ये छोटे छोटे उदाहरण है वो केवल मैं आपको समझाने के लिए, समझाने के उद्देश्य से करवा रहा हूँ। भागता है छोटा हो बड़ा हो तरीका वही रहता है। अगर हमें पहाड़े याद हैं, याद नहीं है तो हम पहाड़ा बना करके भी काम चला सकते हैं। तो कम से कम 20-25 तक तो पहाड़े हमें याद होने ही चाहिए, ताकि हमारा समय बचेगा। नहीं तो पहाड़ा हम जोड़ जोड़ करके भी बना सकते हैं, परंतु उसमें हमारा समय बर्बाद होता है। अब इसके अंदर हमारी वही प्रक्रिया, इसका दशमलव अपने हटा लेंगे तो बटे में यहाँ पर क्या लग जाएगा 100 और भाग 6/1 कर लो इसको। यहाँ बटे में 1 लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि जब हम गुणा में बदलेंगे इसको तो 6/1 को 1/6 लिख लें। यहाँ हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कोई अगर पूरी रकम है तो उसके बटा में 1 लगाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रकम तो एज इट इज रहेगी, वही की वही 8244 में 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये 6 से कटता है या नहीं कटता है, तो हम काट करके देखेंगे। या अगर आपको काटना नहीं आता है तो अपने क्या करेंगे, 8244 पर 6 का भाग भी दे सकते हैं,
जो अपना अच्छा लगे वही कर लो। मौखिक भाग देना भी हमें आना चाहिए, यानी हम जो भी भाग की प्रक्रिया है दिमाग में, मौखिक भाग देना भी हमें आना चाहिए। मौखिक भाग क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं मौखिक भाग देता हूँ 6 एकम 6। हम यहाँ 6 कहाँ लिखेंगे, इसकी सहायता से हम सीख सकते हैं कि हमें दिमाग में मौखिक भाग देना। 6 एकम 6 यहाँ लिखता हूँ तो ये 2 बच जाता है और यहाँ पर 1 लग जाता है। तो ये जो बात है ये सारी है वो, ये 6 2 ये दिमाग में रखनी है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, 6 एकम 6 यानी 8 के नीचे 6 लिखा, 2 बचा। फिर हमने क्या किया, 2 उतारा, ये दिमाग में उतार लेते हैं मौखिक में, यहाँ पर हम कर रहे हैं तो 2 उतार लेंगे। फिर 6 का मैं पहाड़ा पढ़ूंगा तो 6 तिये 18, 6 चौके 24 बड़े हो जाते हैं, 6 तिये 18, 12 में 8 गए 4, तो ये 6 तिये 18 आ जाएगा। और शेष क्या बच गया, हमें 4 बच गया। 18 और 4 22 होते हैं, यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है हमें। अगर इधर भी कोई बचे तो हमने लेना है, कहीं जल्दबाजी के चक्कर में हम यहाँ 3 होता और छोड़ देते तो गलत हो जाता। फिर हम क्या करेंगे, एक अंक उतारने की छूट है तो हम चौका उतार लेते हैं और फिर 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 7 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 42, और फिर घटाया तो बच गया 2 और 24, फिर 6 चौके 24। बाकी प्रक्रिया पूर्ण हुई और ये हमें प्राप्त हो गया 1374, कि जब मैं 6 से काटता हूँ तो 1374, तो 1374 एकम 1374 और 100 एकम 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, पुनः वो दशमलव लगा देंगे इधर से, बटे में 100 है, 2 जीरो है तो इधर से हम गिन करके और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे इस साइड से। अब अगर हम एक कोई अन्य उदाहरण लें इस तरह का कि 7.75 में हमने भाग देना है 0.25 का। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि इसका हम भाग कैसे करें, क्योंकि हमने तो भाग का निशान लेकर के सारे सवाल किए हैं, तो इसमें अपने कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7.75 भाग 0.25 अंश बटा हर, यानी जो अंश है भाग का निशान लगा करके आगे हर हम लिख लेंगे। इस सवाल को हम इस रूप में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये दोनों एक ही चीज़ है, हमें इस पर भी ध्यान देना है। अब हमारी वही प्रक्रिया कि 775 बटे में इसका नीचे 1 बनेगा, 100 आ जाएगा, और भाग 25 इसके बटे में 100 आ जाएगा। फिर 775 बटे 100 गुणा 100 बटे 25, 100 से 100 कट गया हमारे पास बच गया 775 बटे 25। इसका हम भाग दे लेंगे, 25 तिये 75, मौखिक भाग देना दिमाग में देना। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 तिये 75, 77 के नीचे 75 लिखेंगे, 2 बच जाएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, और 25 एकम 25, तो 775 में जब हम 25 का भाग देंगे तो 31 हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे 42.8 बटे में है 0.02। अब यही हम इसको है वो अपने पहले वाले रूप में सवाल को ले लेते हैं अपने कि 42.8 भाग 0.02, हमने इसको बदल लिया अंश भाग हर इस रूप में। इन दोनों में इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये केवल लिखने का तरीका है। 428 बटे में 10, क्योंकि इसका 1 बन गया, इस दशमलव के आगे 1 ही अंक है, भाग 2 इसका 1 बनेगा और बटे में 2 जीरो लग जाएगी। फिर 428 बटे में 10 गुणा में 100 बटे में 2, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल। अब हम क्या करेंगे, 428 को 2 से वो काट लेंगे। 2 से काटना वैसे मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको, आधा करना होता है तो 2 एकम 2, 428 का आधा कितना हो गया 214, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 8, 2 चौके 8। अब 214 को किससे गुणा कर लेंगे हम, 10 से, जीरो वाला गुणा आसान, 214 लिख करके 1 जीरो लगा देंगे तो हमें 2140 है अपना उत्तर है वो मिल जाएगा, यानी 214 दाई 2140।
40 2140 होती है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं यहाँ पर कि 5.6 में 1.4 का भाग। अब अपने क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे इधर से एक के बाद है, इधर से एक के बाद है, तो वैसे तो ये 56/14 बन गई, परंतु इस चक्कर में हम अगर ना ही पढ़ें तो अच्छा है, हम अपना एक ही तरीका रखें, वही आसान रहेगा। क्योंकि बार बार गणित के अंदर जितने भी तरीके इस्तेमाल करते हैं ना, उससे हमें कन्फ्यूज़न बढ़ता है। अब कई बार हम यही बता देते हैं कि ऊपर नीचे अगर एक जैसे दशमलव हो इधर से लगे हुए, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, और 14 चौके 56, इसका 4 उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु अब अगर ऊपर ज़्यादा है, दशमलव लगा हुआ है, नीचे कम है, या नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, तो उस प्रक्रिया में हमें नहीं पढ़ना। अगर समान दशमलव की बात चल रही हो तभी हम ये तरीका अपना सकते हैं, नहीं तो अपना वही पुराने वाला तरीका 5.6 में 1.4 का भाग देना है, तो 56/10 भाग 14/10। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, भाग के निशान को गुणा बदले में, तो आगे वाली रकम है वो उल्टी मार जाएगी, 10 से 10 कट गया, तो 56/14 में प्राप्त हो जाएगा। तो 14 चौके 56, 4 हमारा उत्तर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। एक और एग्जांपल अपने लेते हैं, जैसे 43.2 में 2.4 का भाग, या 43.2/2.4। ये मैंने दोबारा क्यों लिखा है कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर इस रूप में दिया हो तो हम इस रूप में लिख लेंगे, दशमलव हटा देंगे, तो 432/10 भाग 24/10, 432/10 भाग का गुणा, तो 10/24, 10 से 10 कैंसल, 432, या 10 एकम 10, 10 एकम 10, 432 एकम 432, 24 एकम 24। अब क्या करेंगे, हम 432 में 24 का भाग देंगे, तो 24 एकम 24, और यहाँ पर कितना बचेगा, 43 में से 24 हम घटाएंगे। इसको इस तरह से भी भाग दे सकते हैं हम, 432 में 24 का, 24 एकम 24, 13 में 4 गए 9, और यहाँ पर कितना बच गया हमारा, 3 में से 2 गया 1, 9 उतार लिया। अब 24 8 कितने होते हैं, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 24 8 192, बाकी प्रक्रिया पूर्ण। तो ये हमारा 18 है वो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर कटने में दिक्कत आ रही हो तो हम इस तरह से भाग दे करके करेंगे तो भी आसानी से हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वैसे इसको पहले 2 से काट करके छोटा करके भी हम काट करके छोटा करके भी काट सकते हैं, परंतु 18 का कोई पहाड़ा, ये 24 का कोई बड़ा नहीं है, थोड़ा अंदाज़ा हमें लग जाता है। 24 एकम 24, ये 192 है, तो 8 है, 8 चौके 32 दुआ आ रहा है, 7 चौके 28 नहीं जाएगा, भाग 6 चौके 24, तो 8 चौके 32, थोड़ा सा अंदाज़ा हम लगाएंगे तो 24 8 192। तो यहाँ पर हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि गणित अभ्यास का ही दूसरा नाम है। बार बार अभ्यास करें, और जैसा कि अक्सर मैं कहता हूँ कि हम जितने सवाल दूसरों को समझाएंगे उतने ही हमारी समझ में ज़्यादा आएंगे। तो इस टॉपिक में हमने है वो दशमलव का भाग है वो कैसे करते हैं, चाहे अंश में दशमलव हो या न हो। अब मैं आपको एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी और इसमें दे देता हूँ कि वो क्या है, कि हमने अभी तक 2 बातें हम छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हैं कि अगर 8 में 5 जोड़ते हैं तो 13 आता है, और 8 में से 5 अगर घटाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। यानी ये 2 चीज़ें हमने सीखी है कि 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। अब यहाँ पर क्या है, बीज गणित में और आगे के गणित में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो और आ गई। अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि -8 और -5, और अगर मैं इसको -8 कर दूं और +5 कर दूं, तो 2 ये नई चीज़ें और हमारी यहाँ पर ऐड हो गई कि हमने अभी तक क्या सीखा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। अब अगर ये चीज़ आ जाए, यहाँ पर दोनों प्लस के थे, यहाँ पर दोनों मैंने माइनस के कर दिए,
और ये माइनस का था, ये प्लस का कर दिया, ये प्लस का, ये माइनस का कर दिया है। तो ये जो दो नई चीज़ें हमारी आई, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि जैसे हम 8 और 5 13 प्लस के करते हैं, तो यहाँ पर हमने ये ध्यान देना है कि ये माइनस का 8 है और माइनस का 5 है, तो ये यहाँ पर माइनस का 13 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस वाले आपस में जुड़ करके माइनस के 13 बन जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि इसके अंदर ज़्यादा किसके हैं, माइनस के, और कितने ज़्यादा है, 3। तो ये देखिए अब आप, इसमें और इसमें भिन्नता हो गई है। इन दोनों के उत्तर 13 और 3 प्लस में आते हैं और इन दोनों के उत्तर 13 और 3 माइनस के आते हैं। इस चीज़ का हमें वो बहुत अच्छी तरह से सावधानी से ध्यान रखना है। जैसे और अपने एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, ये महत्वपूर्ण बातें छोटी छोटी है गणित के अंदर, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमारे पास कोई ये चीज़ दे दी कि 8 + 5 -4 -2 -1, अब इसको हल करना है हमें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर निशान नहीं लगा हुआ तो ये प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो गए, 13 हो गए। अब ये क्या होंगे, ये सारे 4 2 6 और 1 7, ये माइनस के साथ यहाँ पर बन जाएंगे। ये जो है माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, तो पहले यहाँ माइनस लगा लो और इनको भी जोड़ दो। तो 4 और 2 6 और 1 7, फिर यहाँ पर ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, यानी ये हमारा पुराने वाला तरीका, 13 में से 7 घटाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ घटाओ और वो चीज़ हम दिमाग में न रखें। यहाँ पर हम देख लेंगे ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, किसके, 13, कितने, 6। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है वो 6 आ जाएगा। और भी है, हम इसको सवालों को है वो अगर बदल बदल के करें तो हमें कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं आने वाली है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो गणित के अंदर सवालों को करने में कोई कठिनाई हमें नहीं आने वाली है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, और सवाल ले लें अपने कि 5 + 5 -5 -5 +0, इसको हल करना है। तो पहले इन दोनों को हल कर लीजिए, 5 और 5 10, और ये भी 5 और 5 10 होते हैं, परंतु ये माइनस के हो जाएंगे और +0। अब 10 में से 10 माइनस के गए तो क्या बचा, कुछ नहीं, 0 बचा। 0 में जोड़ 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, या यहाँ पर 10 से 10 कट गए तो क्या बचा, यहाँ पर 0। तो ये जो माइनस और प्लस के हैं, इनके निशानों पर भी हमें विशेष ध्यान है वो रखना है। इसी तरह से ये जोड़ घटाव के बारे में निशान है, इसी तरह से गुणा के बारे में भी निशान होते हैं, भाग के भी निशान होते हैं, तो उनके ऊपर भी हमें ध्यान रख करके और सवालों को अच्छी तरह से अगर हम हल करेंगे तो हमें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पुनः मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो कक्षा 6 से 10 तक के छात्र हैं वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको मैंने 5 से 10 तक का नाम दिया है, और पुराने मैंने वीडियो बनाए थे 6 से 10 तक वाले, ये वीडियो आप बार बार देखें। करना कुछ नहीं है आपको, जब भी आपको समय मिले आप ये वीडियो को दोहराते रहिए। आपकी जो छोटी छोटी बातें और जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है हमारे गणित के लिए, जिनको क्या है हम अक्सर लंबा समय निकलने के बाद में भूल जाते हैं, तो अगर हम इनको बार बार दोहराते रहेंगे वीडियो को, तो हमें अच्छी तरह से है वो सवालों को आगे करने में कठिनाई नहीं होगी और हमारी याददाश्त है वो बनी रहेगी। और जैसा कि मैं अक्सर बार बार कहता हूँ, जब भी आपको समय मिले दिमाग को पहाड़े खिलाइए, आप पहाड़े याद करिए। पहाड़े याद करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं रटने के लिए कह रहा हूँ। अगर हम पहाड़ों को याद कर लेंगे, चाहे आप उनको रट्टा मारना भी कह सकते हो, तो अगर हमारे 25 से भाग देना हो, 20 से भाग देना हो, 22 से भाग देना हो, 19 से भाग देना हो, 18 से भाग देना हो, तो वो भाग की प्रक्रिया है वो हमारी आसान होगी। और हमें समय की बचत अगर करनी है, समय बचाना है हमें, तो कुछ चीज़ें हमें याद भी करनी पड़ेगी समय बचाने के लिए। इसी के साथ आज का टॉपिक, आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।